नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर तो रखा था कंगन, लेकिन उसका वहाँ कोई अता पता नहीं था। इस पर वह घबरा गई। अपने कमरे के हर एक ताक और अलमारी को देखा, रसोई घर में भी चारों तरफ ढूंढा। अब तो उसे घबराहट हो रही थी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कंगन का कुछ भी पता न चला। जीतन को बुलाकर पूछा। वह बोला, मालकिन, बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ। सारी उम्र भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नीयत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नीयत बदल दूंगा। सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे। जी न माना। फिर संदूक, कपड़ों की गठरियां आदि खोल खोल कर देखने लगी। आटे दाल की हांडियां भी देखीं, यहाँ तक कि पानी के मटकों में भी हाथ डालकर देखा। अंत में निराशा ही हाथ लगी। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपाकर तो नहीं रख दिया, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न हुई। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आएंगे तो उनसे कहूँगी। ज्यों ही शर्मा जी घर आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर में ही होगा, कौन ले जाएगा। सुभद्रा घर की एक एक अंगुल जमीन छान डाली है, अब तक तो कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे खूब याद है कि मैंने नहाने जब गई थी तो वहीं ताक पर रख दिया था। अब शर्मा जी तो कुछ बोल न सके। जो आप ही आप तो नहीं उड़ गया। नौकरों पर मेरा संदेह नहीं है, तो दूसरा कौन ले जाएगा। सुभद्रा, कहो तो सदन से पूछूं। मैंने उसे उस कमरे में जाते देखा था, शायद दिल्लगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी, तुम्हारी भी क्या समझ है। उसने छिपाया होता तो अभी तक बोल दिया होता। सुभद्रा, तो पूछने में हर्ज ही क्या है। सोचता हूँ, खूब हैरान करके बताऊंगा। शर्मा जी, हर्ज क्यों नहीं है। कहीं उसने न देखा तो समझेगा कि मुझे चोरी लगा रहे हैं। सुभद्रा, उस कमरे में तो वह गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो क्या वहां तुम्हारा कंगन वह उठाने गया था। बेबात की बात करती हो। उससे भूलकर भी मत पूछना। एक तो वह ले ही नहीं गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा। इसमें भी इतनी क्या जल्दी है। सुभद्रा, तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं। ढाढ़स तो नहीं होता। शर्मा जी, चाहे कुछ भी हो, उससे कदापि मत पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे न रहा गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता। छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो। सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीनाजोरी करने का ढंग न जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया, मानो कुछ सुना ही न हो। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा, उसका रक्त सूख गया। फिर जवान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, यह तुम्हारी क्या आदत है। मैं जिस काम को मना करता हूँ वह अदबदा के करती हो। सुभद्रा, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी, वही ले गया है। अगर झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा है वह मेरी करना। शर्मा जी, यह सामुद्रिक विद्या कब से सीख ली तुमने। सुभद्रा, उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। अच्छा, मान भी लिया कि ले गया तो कंगन की क्या हस्ती है। मेरा तो यह शरीर ही उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान मांग ले तो मैं दे दूं। मेरा सब कुछ उसका है, वह चाहे मांग कर ले जाए या उठाकर। सुभद्रा चिलकर बोली, तो तुमने गुलामी लिखवाई है, गुलामी करो। मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन के लिए बुलाने गई।
उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था न कि उन्होंने छिपाकर रखा होगा, वही बात निकली। शर्मा जी फिर वहीं बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफे की दुकान पर पाया। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को कलुषित किया। विट्ठलदास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपये मासिक स्वीकार करना नहीं चाहती, इसलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाल दिया। अतः वे दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका बस चलता तो इस शहर के बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भरकर काले पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहा करते थे, लेकिन विट्ठलदास उनके द्वार तक जाकर केवल इसलिए लौट आए कि उन्हें वहां तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने सोचा, जो मनुष्य राग रंग में इतना लिप्त है वह इस काम में क्या मेरी सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य और उसकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप था। वह इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास जाऊं या न जाऊं। इतने में पंडित पद्म सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता है कि सारी रात जागे हैं। चिंता और गिलानी की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने से विट्ठलदास उनके पास नहीं गए। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की यह दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम से हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखाई देते हो, कुशल तो हो? शर्मा जी, हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? विट्ठलदास, उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, पर 30 रुपये मासिक का प्रबंध भी न हो सका। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझमें किसी के हृदय को आकर्षित करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपये का प्रबंध हो सका। जितने रईस हैं सबके सब पाषाण हृदय। अजी, रईसों की बात तो न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है कि देशानुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विस्की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूँ? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता तो हूँ। इसके पास धन हो वह धन से करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। नया मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीद रहे हैं, लेकिन इस जातीय काम को करने से साफ मुकर गए। और लोग जरा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझे ही आड़े हाथों ले लिया। शर्मा जी, आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपये पर विधवा आश्रम में चली जाएंगी? विट्ठलदास, हाँ, मुझे निश्चय है। यह दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद न करे, तब कोई और प्रबंध देखूंगा। शर्मा जी, अच्छा तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूँ। मैं 50 रुपये मासिक देने को तैयार हूँ और ईश्वर ने चाहा तो आजन्म देता रहूँगा। विट्ठलदास ने विस्मय से शर्मा जी की तरफ देखा और कृतज्ञतापूर्वक उनके गले लिपटकर बोले, भाई साहब, तुम धन्य हो। इस समय तुमने वह काम किया है कि जी चाहता है तुम्हारे पैरों पर गिरकर रोऊं। तुमने हिंदू जात की लाज रख ली और सारे लखपतियों के मुंह पर कालिख लगा दी, लेकिन इतना बोझ कैसे संभालोगे? शर्मा जी, सब हो जाएगा, ईश्वर कोई न कोई राह अवश्य निकालेंगे। विट्ठलदास, आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या? शर्मा जी, आमदनी पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 रुपये बचत हो जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 रुपये यूं निकल आएंगे। 10 रुपये और इधर उधर से खींच खांच कर निकाल लूंगा। विट्ठलदास, तुम्हारे पास अकेले इतना बोझ डालने हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं? शहर के बड़े आदमियों से हारा हूं।
गाड़ी बेच दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। शर्मा जी, नहीं, किराए की गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा ले रखा है, उसी पर बैठकर चला जाया करूंगा। विट्ठलदास, अरे वही तो नहीं है जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकलता है। शर्मा जी, संभव है वह हो। विट्ठलदास, सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीदार सर्ज का कोट पहनता है, खूब हष्ट पुष्ट है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कसरती जवान है। शर्मा जी, हाँ, हुलिया तो आपने ठीक बता दिया, वही है। विट्ठलदास, आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? शर्मा जी, मुझे क्या मालूम कहाँ घूमने जाता है। संभव है कभी कभार बाजार की तरफ चला जाता हो, लेकिन लड़का सच्चरित्र है, इसलिए मैंने कभी चिंता ही नहीं की। विट्ठलदास, यह आपसे बड़ी भूल हुई। पहले वह चाहे जितना सच्चरित्र हो, लेकिन आजकल उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार वहां देखा है जहां नहीं देखना चाहिए। सुमन बाई के प्रेम जाल में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के तो होश उड़ गए। बोले, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। वह मेरे कुल का दीपक है। अगर एक कुपथ पर चला तो मेरी जान पर ही बन आएगी। मैं शर्म से भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगा। यह कहते कहते शर्मा जी की आंखें सजल हो गईं। फिर बोले, महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी गई तो मेरा मुंह नहीं देखेंगे। विट्ठलदास, नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही न था कि वह आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतर जाऊंगा और सुमन कल तक वहां से चली आई तो वह आप ही संभल जाएगा। शर्मा जी, सुमन के चले आने के थोड़े ही बाजार खाली हो जाएगा, किसी दूसरी के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं, उसे घर भेज दूं? विट्ठलदास, वहां अब वह रह चुका है, पहले तो जाएगा नहीं, और गया भी तो दूसरे ही दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। कुछ नहीं, यह सब इसी कुप्रथा की करामात है जिसने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है। यह कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले उनकी दुकान सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुप्रथाओं को जगाते हैं। मालूम नहीं है कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि बिसही मुसलमान बादशाहों के समय इसका जन्म हुआ होगा, जहाँ ग्रंथालय, धर्मशालाएं, धर्मसभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए। वहाँ पर हम इस रूप में बाजार को सजाने लगे हैं। यह कुवासनाओं को नेवता देना नहीं है तो और क्या है। हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में ढकेलते हैं। शर्मा जी, अपने विषय में कुछ आंदोलन तो किया होगा। विट्ठलदास, हाँ, किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप इस बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की तो भाई अकेला चना कौन सा भाड़ फोड़ सकता है। मेरे पास धन है, न ऐश्वर्य है, न उच्च उपाधियां। मेरी कौन सुनता। लोग समझते हैं बक्की है। नगर में इतने सुयोग्य विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग रहे हैं, कोई भूलकर भी मेरी बात नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के मनुष्य थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी। मित्रों की वाहवाह, जो प्रायः मनुष्य की सुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफी न थी। वह सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण पड़े हुए थे। इसलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी भी जरूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष की बात थी। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन होता है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनकर ही चौंक कर बैठ जाता है, लेकिन जागता हुआ मनुष्य सोचता है, यह किसकी आवाज है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो न निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों का
जनक उत्तर नहीं मिलता तो वह उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पद्म सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जातीय पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई, किंतु वे सुनकर भी नहीं उठे। इस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वह पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलोच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तब उसका समर्थन करते देखा गया। ये सच है कि जब दूसरे के बच्चों की बात आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन जब वही अपने बच्चों की बात आती है तो हम सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। हमें तब सही और गलत ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है जब उस जगह पे हमारे खुद के बच्चे फंसते हैं। लेकिन वो नौबत ही ना आए यदि हम दूसरे की मदद समय रहते कर दें। काश उस दिन सुमन न घर से निकाली होती तो आज सदन उस जगह नहीं पहुंचता। विट्ठलदास उल्लासित होकर बोले, भाई साहब, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यूं कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में धैर्य की बड़ी जरूरत होती है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की आपको इसकी शिकायत नहीं रहेगी। विट्ठलदास, तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। शर्मा जी, यह तो ईश्वर के हाथ में है। मुझे न तो बोलना आता है न लिखना आता है। बस आप जिस राह पर ला देंगे उसी पर आंख बंद करके चल जाऊंगा। विट्ठलदास, अजी सब आगे आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपकी वक्तृताओं में जो वह प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी। शर्मा जी, आप मुझे संभाले रहिए। विट्ठलदास, अच्छा तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वेश्याओं को सार्वजनिक स्थान से हटाना, और दूसरा, वेश्याओं को नाचने गाने की रस्म भी मिटानी है। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? नाच गाने के विषय में आपके यह विचार तो नहीं है? शर्मा जी, अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूंगा? उन दिनों मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे अब यह निश्चय हो गया है कि मेरे उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है, आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों में ही इतना जीवन व्यतीत किया है। हम लोग इन दुर्वासनाओं के शिकार क्यों नहीं हुए? नाच भी तो शहर में आए दिन हुआ ही करते थे, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते बहुत कम देखा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन के से स्वभाव तो नहीं बदल सकते किसी का। विट्ठलदास, हमारा उद्देश्य ही नहीं, हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल हैं, और कुछ नहीं चाहते। कुछ मनुष्य जन्म से ही स्थूल होते हैं, उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छापूर्ण सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुबले रहते हैं। वह चाहे दूध घी मटके के मटके खा जाएं, पर मोटे नहीं हो सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे मनुष्य क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधे से कभी छुट्टी नहीं मिलती, जिन्हें कभी यह विश्वास नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी आवभगत होगी। वहां तो वह फंसते हैं जो धनी हैं, रूपवान हैं, उदार हैं, रसिक हैं। स्त्रियों की अगर ईश्वर सुंदरता दे
तो धन से वंचित न रखे। धनहीन सुंदर स्त्री दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। सुमन पार्क से लौटी तो उसे खेद होने लगा कि ऐसे शर्मा जी को वह दुख देने वाली बातें क्यों कही। उन्होंने इतनी उदारता से मेरी सहायता की जिसका मैंने यह बदला दिया। वास्तव में मैंने अपनी दुर्बलता का अपराध उनके सर मढ़ दिया। संसार में घर घर नाच गाना हुआ करता है। छोटे बड़े दीन दुखी सब तो देखते हैं और आनंद भी उठाते हैं। यदि मैं अपनी कुचेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी तो उसमें शर्मा जी का या अन्य किसी का क्या दोष। बाबू विट्ठलदास शहर के आदमियों के पास दौड़े। क्या वह उन सेठों के पास न गए होंगे जो यहाँ नित्य आते हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। क्यों? इसलिए न कि वह नहीं चाहते कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। मेरे चले जाने से उनकी काम तृष्णा में विघ्न पड़ेगा। वह दयाहीन व्याघ्र के समान मेरे हृदय को घायल करके मेरे तड़पने का आनंद उठाना चाहते हैं। केवल एक ही पुरुष है जिसने मुझे इस अंधकार से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी का मैंने इतना अपमान किया। मुझे मन में कितना कृतज्ञ समझते होंगे। वे मुझे देखते ही कैसे भागे। मुझे तो चाहिए था कि मैं लज्जा से वहीं गड़ जाती। केवल मैंने इस पाप भय के लिए इतनी निर्लज्जता से उनका तिरस्कार किया। जो लोग अपने कलुषित भावों से मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं उनका मैं इतना आदर करती हूँ, लेकिन जब ब्याग पक्षी को अपने जाल में फंसते हुए नहीं देखता तो उसे उस पर कितना क्रोध आता है। बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छू लेता है तो वह अन्य बालकों की ओर दौड़ता है, दौड़कर उन्हें भी छूना चाहता है जिससे वह भी अपवित्र हो जाएं। क्या मैं भी हृदय शून्य व्याध हूँ या अबोध बालक? किसी ग्रंथकार से पूछिए कि वह एक निष्पक्ष समालोचक के कटु वाक्यों के सामने विचारहीन प्रशंसा का क्या मूल्य समझता है। सुमन को शर्मा जी की यह घृणा अन्य प्रेमियों की रसिकता से अधिक प्रिय मालूम हुई। रात भर वह इन्हीं विचारों में डूबी रही। मन में निश्चय किया कि कल प्रातःकाल विट्ठलदास के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे आश्रय दीजिए। मैं आपसे कोई सहायता नहीं लेना चाहती, केवल एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। चक्की पीसूंगी, कपड़े सीऊंगी और किसी पर अपना निर्वाह कर लूंगी। सवेरा हुआ वह उठी और विट्ठलदास के घर चलने को तैयारी करने लगी कि इतने में वह स्वयं आ पहुंचे। सुमन को ऐसा आनंद हुआ जैसे किसी भक्त को आराध्य देव के दर्शन होते हों। बोली, आइए महाशय, मैं कल दिन भर आपकी ही राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने का विचार कर रही थी। विट्ठलदास कल कई कारणों से नहीं आ सका। सुमन, तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया? विट्ठलदास, मुझे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पद्म सिंह ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वह अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि वह तुम्हें 50 रुपये मासिक आजन्म देते रहेंगे। सुमन के विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उसके अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से प्लावित कर दिया। उसे अपने कटुवाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हो रहा था। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर हैं। इस जीवन में उनसे उड़ड़ नहीं हो सकती। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखे। लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वह केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार। अब मुझे विदित हो गया है कि आप दोनों सज्जन देव पुरुष हैं। आप लोगों को वृद्धा कष्ट नहीं देना चाहती। मैं सहानुभूति की भूखी थी, वह मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार अपने आप ढोऊंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दें जहां मैं विघ्न बाधा से बची रहूं। विट्ठलदास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह से ऐसे पवित्र शब्द सुनकर मुझे
इस समय जो आनंद होता है उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। सुमन, मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियाई हैं, उनका ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। अपनी निर्लज्जता का कर आपसे न लूंगी। विठलदास, बेकष्ट तुमसे नहीं सहे जाएंगे। सुमन, पहले नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सह लूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि निर्लज्जता सब कष्टों से दुस्सह है और कष्टों से शरीर को दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संचार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप दोनों लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दीजिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। विठलदास, सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो। सुमन, तो मैं यहाँ से कब चलूँ? विठलदास, आज ही। अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रबंध नहीं किया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, तुम वहाँ चलो, ठहरो। अगर कमेटी ने कुछ आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो विधवाओं में हलचल हो जाएगी। सुमन, आप जैसा उचित समझें, मैं तैयार होती हूँ। विठलदास, संध्या समय चलना होगा। विठलदास के जाने के थोड़ी देर बाद 2 वेश्याएं सुमन से मिलने आईं। सुमन ने कह दिया कि मेरे सर में दर्द है। सुमन अपने ही साथ में भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वह खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर 2 गाड़ियों का गोल आ पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाल दिया और अब उनकी सूरत से घृणा होती थी। सेठ बलभद्र के यहाँ से नागपुरी संतरे की एक टोकरी आई। उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिमन लाल ने 4 बजे अपनी फिटिन सुमन के सैर करने को भेजी। उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद अरुण का उदय होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े किलोलों में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में भी क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और बार्निस की एक बोतल मंगवाकर ताक पर रख दी और एक कुर्सी का एक पाया तोड़कर कुर्सी छज्जे की दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल वफा का आगमन हुआ। यह हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने असाधारण रीत से उनकी आवभगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए आज आपको यह सिगरेट पिलाऊं कि आप भी याद रखें। अबुल वफा नेकी और पूछ पूछ, सुमन देखिए, एक अंग्रेजी दुकान से खास आपकी खातिर मंगवाया है, यह लीजिए। अबुल वफा ने सिगरेट मुंह में दबाई। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकालकर एक सलाई रगड़ी। अबुल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन न मालूम कैसे आग सिगरेट में न लगकर उनकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंककर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। आग बुझ गई, मगर अब तक दाढ़ी का सर्वनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुंह देखा। दाढ़ी का भस्मावेश उबाली हुई सुथनी के रेशे की तरह मालूम हुई। सुमन ने लज्जित होकर कहा, मेरे हाथों में आग लगे, कहाँ से कहाँ मैंने दिया सलाई जलाई। उसने बहुत रोका, पर हंसी होठ पर आ गई। अबुल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो अब वह अनाथ हो गए। सुमन की हंसी अखर गई। वह भौंडी सूरत पर खेद और खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, यह कब की कसर निकाली। सुमन, मुंशी, मैं सच कहती हूँ, यह दोनों आंखें फूट जाएं अगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपसे बैर भी होता तो दाढ़ी बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था।
अबुल वफा, मासूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब यह भुन्नास की सूरत लेकर मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। वल्लाह, आज तुमने मटिया मेट कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।